दोस्तों एंथ्रो में नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस में स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। राइट में हम इसको स्टार्ट करेंगे। सिलेबस से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले पीवाईक्यूज, उसके बाद हम कोर कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक को एग्जाम में हैंडल करने के लिए सिलेबस कैसे यूजफुल होगा उसकी बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे लेक्चर के डायग्राम्स समझने से एंड उसके बाद हम अप्लाइड पार्ट में जाएंगे डायरेक्टली कि लाइन ऑफ थॉट टू आंसर द पीवाईक्यूज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 2021 में इस टॉपिक से लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा है जिसमें दो पार्ट हैं कि एक तो स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बता दो जो बेसिकली सिलेबस की हेडिंग है एंड इसकी यूनिकनेस इन अदर सोशल साइंसेस के फील्ड में। जैसे अगर आप कहो कि ज्योग्राफी है तो ह्यूमन एंड फिजिकल की बात करता है, सोशियोलॉजी है वो सोशल अप्रोचेस की बात करता है, पीएसआर पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर दो ही चीज़ों पे कंसंट्रेटेड है, इकोनॉमिक्स अलग है। बट अगर हम एंथ्रो की बात करें तो ये बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, रिसर्च मेथड सबकी बात करता है। फ्रॉम सेल टू सोसाइटी, फ्रॉम इवोल्यूशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी इंटरकनेक्टेड है। राइट, तो इन सब चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में हम इसका आंसर कर सकते हैं। सिलेबस को यूज़ करके हम इस टॉपिक के लिए क्वेश्चंस को आंसर करना सीखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन पूछा था 2018 में, रेलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बता दो। बेसिकली रेलेवेंस हो गया या रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, स्कोप एक ही चीज़ है। 2014 का जो क्वेश्चन है ये रोल ऑफ एंथ्रो पूछ रहा है लेकिन इंडिया में, वो भी कंटेम्प्रेरी। बेसिकली आज के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है। कंटेम्प्रेरी इंडिया का मतलब हो गया पिछले 30 40 50 साल का, 100 साल भी मान सकते हो। ठीक, उससे पिछला क्वेश्चन होलिस्टिक एंड एटोमिस्टिक। अब आप ये देखो, ये 2000 के बाद के क्वेश्चन है एंड ये 2000 से पहले के क्वेश्चन है। रिलेटिवली पहले क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट पूछे हैं या फिर थोड़े वेग पूछे हैं। जैसे होलिस्टिक एंड एटोमिस्टिक अप्रोच, तो आपको ये टर्म आनी चाहिए। अगर ये टर्म आती है देन आपका आंसर हो गया। होलिस्टिक मतलब ओवरऑल जो डेफिनेशन है कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ स्टडी करना। एटोमिस्टिक मतलब हम किनशिप में भी हम फॉर्म्स ऑफ किनशिप पढ़ रहे हैं, मैरिज में भी लॉज ऑफ मैरिज पेमेंट्स हम पढ़ ले रहे हैं, तो वो क्या हुआ एटोमिस्टिक। एक एटम मतलब इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट को पढ़ना। उससे ऊपर का क्वेश्चन है एंथ्रो इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। बेसिकली ये क्या है, आपका रेलेवेंस या रोल ही है। तो ये क्वेश्चन जो 1987 में पूछा वही रिपीट होता जा रहा है। उससे पहले क्वेश्चन पूछा कि एंथ्रो इज कंसर्न विद कॉमन ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। राइट, यहां वैल्यूज पे क्वेश्चन पूछा। इससे पहले भी पूछा इन्होंने कि एंथ्रो इज सोर्स ऑफ वैल्यूज। इसके पहले जो पहला क्वेश्चन पूछा था माइक्रो लेवल पर स्टडी करता है लेकिन मैक्रो लेवल पे एम करता है। तो ये कुछ कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि माइक्रो लेवल मतलब छोटे लेवल पे, मैक्रो मतलब ब्रॉड हॉलिस्टिक, माइक्रो लेवल मतलब एटोमिस्टिक। तो यही क्वेश्चन है, बस चीज़ों को घुमा के पूछता है यूपीएससी। ठीक है, तो अप्रोच देखने से पहले हम थोड़े से डायग्राम देखते हैं। स्कोप में बेसिकली जो भी सिलेबस में लिखा है दैट एवरीथिंग इज स्कोप, एक डायग्राम ये बनता है स्कोप के लिए। मीनिंग में भी ये डायग्राम आप बना सकते हो, डेवलपमेंट में भी ये डायग्राम बना सकते हो, ब्रांचेस में भी ये डायग्राम बन सकता है कि एंथ्रो की ये 4 मेन ब्रांचेस है, उनकी फर्दर ब्रांचिंग अगर आप करना चाहो तो। राइट, जब भी हम स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की बात करेंगे, फिजिकल, कल्चरल, आर्कियोलॉजी, लिंग्विस्टिक इनकी बातें करेंगे, या फिर बायोलॉजी में जब जाएंगे तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में फर्दर हम चले जाएंगे। एग्ज़ाम में इतने डिटेल में डायग्राम्स बनाना पॉसिबल नहीं होता। एग्ज़ाम में ये जो लाइंस हैं ये लाइन बनाना पॉसिबल नहीं है। ये वाली लाइन आप एग्ज़ाम में नहीं बना सकते हो। सिर्फ जो फर्स्ट लाइन लिखी है कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली आपका प्राइमेटोलॉजी या फिर पैलियोपैथोलॉजी या फिर इन चीज़ों से रिलेटेड है, सिर्फ 5 पॉइंट आपके डायग्राम में आने चाहिए तो पॉसिबल है। तो आप स्कोप क्या पढ़ते हो, जैसे हम मान लो ह्यूमन बायोलॉजी की बात करते हैं तो इवोल्यूशन, वेरिएशन, जेनेटिक्स, एडेप्टेशन, प्राइमेटोलॉजी, इन सब चीज़ों की बात कर लेता है एंथ्रोपोलॉजी। बायोलॉजी की बात करता है, कल्चर एंड सोसाइटी की बात करता है एंथ्रो, पास्ट सिविलाइजेशन उस टाइम से लेके लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों की बात करता है एंड चीज़ों को इंटीग्रेट करता है। डेफिनेशन, फिर कुछ केस स्टडीज़, लगातार आप कुछ केस स्टडीज़ नोट करते रहो। जैसे इन सब केस स्टडीज़ में एग्ज़ाम के लिए मैं आपको मैरी एंड ली की ये केस स्टडी नोट करने की सलाह दूंगा क्योंकि ये दूसरों से अलग है। अब स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एक बार समझते हैं। ये लाइन बहुत बढ़िया है क्लिफोर्ड ग्रेट्स की, अगर आप लर्न करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखो सिलेबस का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि इलेबोरेट द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो क्या है एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप? मैं सिलेबस में पहला, दूसरा, तीसरा टॉपिक छोड़ देता हूँ, हालांकि ये सारा स्कोप है, टाइप है। लेकिन जैसे मुझसे स्कोप पूछे, सब्जेक्ट का स्कोप पूछने का मतलब सब्जेक्ट में हम पढ़ते क्या है। ठीक है, तो ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करता है, इमर्जेंस ऑफ मैन। तो आपको क्या है, इसमें से कुछ पॉइंटर्स दे देने या फिर सीधे हेडिंग डालो एंड फॉर एग्जांपल इसकी बात करता है। जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन में ये प्राइमेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेता है। राइट,
ठीक है। बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या हैं ह्यूमन ह्यूमन इवोल्यूशन में, उनकी बात कर लेता है। ठीक है। देन फाइलोजेनेटिक्स की बात कर लेता है। देन बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इसकी बात कर लेता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम सेल टू सोसाइटी, दोनों चीज़ों की बात करता है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हुए हम कह सकते हैं कि ये कल्चरल फैक्टर्स की बात करता है, कल्चर हो गया, मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, इन सब चीज़ों की बात करता है। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करता है, पॉलिटिक्स, रिलीजन। देन उसके बाद थ्योरी बिल्डिंग भी एंथ्रोपोलॉजी में होती है। देन कल्चर लैंग्वेज, तो बेसिकली पूरा सिलेबस हो गया। स्कोप में इतना कुछ हम लिख सकते हैं कि अगर 2000 वर्ड्स का ऐसे भी लिखने को आ जाए तो भी आप लिख सकते हो। जैसे कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म एंड एथनिक एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, ये भी तो स्कोप है एंथ्रो में। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, अगर आपने लाइफ में कभी भी एंथ्रोपोलॉजी नहीं पढ़ा, कि मूवमेंट को समझने में एंथ्रोपोलॉजी का रोल हो सकता है, या फिर रूरल डेवलपमेंट में इसका रोल हो सकता है, या फिर नेशन स्टेट को भी हम पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का जब हम स्कोप लिखते हैं तो इसी वे में हमें आंसर करना चाहिए। इस पूरी चीज़ को ब्रॉडली हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी, जियोलॉजी, जैसे पैलेंटोलॉजी या फॉसिल्स की स्टडी जियोलॉजी में आ जाती है। देन ह्यूमैनिटीज़, सोशियो या बाकी सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में आ जाते हैं। इन्फॉर्मेशन साइंस, बेसिकली रिसर्च मेथड, जो ट्रेडिशनल रिसर्च मेथड सिलेबस में लिखे हुए हैं, टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वाले सारे मेथड्स यहाँ पे आते हैं। देन मॉडर्न कंप्यूटर साइंस से लेकर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब कुछ आ जाता है। इन सब को लेके नेचर और सोसाइटी या ह्यूमन और इन्वायरमेंट कैसे आपस में एक दूसरे से डील करते हैं, उसकी बात भी एंथ्रोपोलॉजी करता है। तो ये डायग्राम आप यूज़ कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए अप्रोच देखते हैं अब, राइट। स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी में इसी अप्रोच पे आप जाओ, काम कर जाएगी चीज़। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बता दो। सिलेबस यूज़ करना है क्लियरली, जैसे मैंने आपको बताया, सेम वे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट वर्ड लिमिट में आप लिख पाओ उतना लिख दो। एक डायग्राम जो अभी हमने लास्ट डिस्कस किया वो कर सकते हो। देन इसकी यूनिकनेस क्या है इन फील्ड ऑफ अदर सोशल साइंसेस, राइट। देखो क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे, स्कोप एंड यूनिकनेस, तो आपके आंसर में इंट्रोडक्शन के अलावा स्कोप और यूनिकनेस दो चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो मैंने कभी भी इस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया या मुझे नहीं आता, तो भी मुझे डेफिनेशन आती है। मैं क्या लिखूँगा कि ज्योग्राफी ह्यूमन एंड फिजिकल को स्टडी करता है, सोशोलॉजी सोसाइटी में जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात करता है, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिक्स की बात होती है, इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक एंगल्स हैं उनकी बात होती है। बट एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस जैसे जूलॉजी है या बॉटनी है, तो इनके एक लिमिटेड जोन है। बट एंथ्रो की अगर हम बात करें तो ये जूलॉजी की भी बात करता है, बेसिकली बायोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी भी आ जाता है, प्लस इसमें रिसर्च मेथड बेसिकली साइंस या स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स भी आ जाता है, राइट। एंड रिलीजन वगैरह भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक ऐसा यूनिक सब्जेक्ट है, जैसे हमने बात की फ्रॉम सेल टू सोसाइटी, फ्रॉम इवोल्यूशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इंटरकनेक्टेड है, जिसमें बायोलॉजिकल, कल्चरल, आर्कियोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक हर तरह की चीज़ें एट ऑल प्लेस एंड ऑल टाइम्स हम स्टडी करते हैं, राइट। तो इस वे में हम इस चीज़ को आंसर कर सकते हैं। एंड अगर मान लो सिर्फ सेकंड पार्ट आपको सिलेबस से आंसर करना हो, अगेन कि एंथ्रोपोलॉजी यूनिक है, इन चीज़ों को, इन सब चीज़ों को आंसर करता है ये, राइट। मेडिकल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, फॉरेंसिक हो गया, इस सब चीज़ों की आप बात कर सकते हो, ठीक। तो इस वे में हमें क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। तो की क्या है सेकंड पार्ट में कि इंटरकनेक्टेडनेस, ये आपको ज़रूर शो कर देनी चाहिए। इससे पहले का क्वेश्चन क्या पूछा था, रेलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। रेलेवेंस भी बेसिकली स्कोप ही है। मान लो मैं सिलेबस से जाता हूँ, एक तो ये लिखा है क्लियरली कि स्पोर्ट्स या इसमें जो भी आपको एग्जांपल्स आते हो वो लिखो। सिलेबस का यूज़ करके आपको डायमेंशंस मिल जाएंगी, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया, राइट। देन ये इवोल्यूशन की बात करता है या पैलियो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस उनकी बात करता है। या फिर मान लो कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला क्वेश्चन भी यहीं देख लेते हैं, जो इससे पहले क्वेश्चन पूछा था। ये रेलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पूछा है, एंड इससे पहला पूछा है कि रोल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो कंटेम्प्रेरी इंडिया का जब हम आंसर करेंगे तो ये इमरजेंस ग्रोथ या फिर ये पहली तीन पार्ट हमें नहीं लिखने चाहिए आंसर। तो रेलेवेंस एक तो आपका ये यूनिट नंबर 12 पेपर 1 की एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यहाँ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आप ले पाओ दैट इज़ फाइन। या फिर उसके बाद आप यूनिट 5 से आओ, इंडियन विलेज, कि ठीक है इंडियन विलेज एज अ सोशल सिस्टम स्टडी करता है,
इंटरकास्ट रिलेशन हो गया, सेटलमेंट किस तरह से चेंज होते हैं उनकी बात करता है, एग्रेरियन रिलेशन की बात करता है, राइट। अब एग्रीकल्चर को एंथ्रो के एस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं, क्या ये यूनिक पार्ट नहीं है? देन ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है इंडिया पे या इंडियन विलेजेस पे? ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पेपर 1 की यूनिट 3 में भी है, तो वहाँ से आप पॉइंट कनेक्ट करोगे, ठीक है। देन इसके बाद माइनॉरिटीज़ की बात करता है, देन ये सारे पॉइंट्स आप लिखोगे। तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है, यूनिट 5.1 से कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट पेपर 2 में स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले थोड़ा स्टैटिक पार्ट है। तो आई बिलीव कि जब भी रोल, रेलेवेंस या फिर स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज अ होल पूछ लेगा तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। अब जो ये क्वेश्चन है हॉलिस्टिक एंड एटोमिस्टिक, ठीक है। तो डेफिनेशन, हॉलिस्टिक मतलब चीज़ों को एक साथ पढ़ना, राइट। हॉलिस्टिक में हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ लेके पढ़ते हैं, उनकी इंटरकनेक्टेडनेस चेक करते हैं। हॉलिस्टिक में कीवर्ड है इंटरकनेक्टेडनेस, ठीक है। एंड जो हमारा एटोमिस्टिक है, एटम मतलब सिंगल, ठीक, डिस्क्रीट वे में, आइसोलेशन में हमें स्टडी करनी है, स्पेसिफिक कंपोनेंट की बात करनी है, ठीक है। जैसे किनशिप सिस्टम की बात कर ली, इकोनॉमिक प्रैक्टिस, बेसिकली सिलेबस की एक यूनिट को आपको एक्सप्लेन कर देना है। फॉर एग्जांपल रिलीजन को एटोमिस्टिक अप्रोच में स्टडी करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के टॉपिक को एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो रिलीजन को जब हम इंडिविजुअली एटोमिस्टिक वे में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम थ्योरीज देखते हैं, 3 तरह के हमारे पास थ्योरीज हैं, ठीक है। फिर कुछ जो इज्म हमें पढ़ने होते हैं, सेक्रेड प्रोफेन हो गए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। यहाँ से शुरू करके ये रिलीजन, मैजिक एंड साइंस तक जाता है, एंड जो रिलीजन से रिलेटेड फंक्शनरीज है उनकी बात करता है। फिर ये टॉपिक मैंने सोशियो से लिया था क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी इस लेक्चर के स्कोप में नहीं है। देन इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन ऑन इंडियन सोसाइटी, देन इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट रिलीजन ऑन ट्राइबल सोसाइटी, ये अलग अलग वे में स्टडी करता है। देन सेक्रेड कॉम्प्लेक्स क्या है, देन नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स क्या है। तो बेसिकली क्या हुआ कि रिलीजन को एटोमिस्टिक या फिर सिंगल इंडिविजुअल वे में पढ़ने का जो तरीका है वो एंथ्रोपोलॉजी इस वे में बताता है। इससे पिछला क्वेश्चन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटीज, बेसिकली ये क्या हो गया आपका, रोल या रेलेवेंस या स्कोप ही हो गया। इससे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि कॉमन ह्यूमैनिटी एंड यूनिवर्सल वैल्यूज, राइट। ये भी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा वैसा ही है कि जो यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ता है, हॉलिस्टिक हो गया ये। एंड कॉमन ह्यूमैनिटी बेसिकली जो कॉमन चीज़ें हैं हर जगह, जहाँ भी सिमिलर चीज़ें मिल रही है, शेयर्ड पैटर्न मिल रहा है, चाहे वो लाइफ साइकिल इवेंट्स में मिले या फिर सोशल इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट में मिले, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ कल्चरल या फिर रेशियल डिफरेंसेस, ठीक। तो ये क्या हुआ, कॉमन ह्यूमैनिटी ब्रॉड लेवल पे चीज़ों को पढ़ने वाली बात हुई। यूनिवर्सल वैल्यूज़ एक एक करके चीज़ों को, वही अगेन एटोमिस्टिक वे में चीज़ों को पढ़ना है, राइट। कि क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस क्या हैं, ठीक है, क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं। तो आपको ये क्वेश्चन हो गया, या हॉलिस्टिक एंड एटोमिस्टिक अप्रोच हो गया, या फिर एक क्वेश्चन जो इससे पहले पूछा था ये वाला कि एंथ्रोपोलॉजी एम्स फॉर दिस, स्टडीज एट माइक्रो लेवल बट एम्स एट मैक्रो लेवल थ्योरी। तो ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात कर रहा है, ये ओवरऑल हॉलिस्टिक वे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम लाइन पे आंसर किए जाएंगे। माइक्रो लेवल थ्योरी में बेसिकली स्पेसिफिक बात करोगे, एंड मैक्रो लेवल थ्योरी में जनरलाइजेशन, थ्योरी बिल्डिंग, पेपर 1 यूनिट 6, पेपर 2 यूनिट 4, इस तरह से मैक्रो लेवल थ्योरी की बात करनी है। तो इस वे में आप चीज़ों को आंसर कर सकते हो। आई बिलीव कि ये जो तरीका है एंथ्रो समझाने का, दिस इज़ द राइट वे टू राइट ऑप्शनल। मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी 57-54 व्यूज़ हैं। आई बिलीव कि ये विद टाइम थाउजेंड्स में व्यूज़ जानी चाहिए। आपका पार्टिसिपेशन नेसेसरी है, ओनली 37 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो तो साइन एग्जाम्स पे ये कोर्सेज यहाँ पे लिस्ट होंगे, एंड ब्लॉग सिलेबस यहाँ मेंशन्ड है, ठीक है, नॉट अ बिग डील। ब्लॉग्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, जैसे स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ये पार्ट अभी अपडेट करना है, PYQs वगैरह यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, राइट। तो इस वे में हम चीज़ों को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।